हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जरूरी सूचना, अप्रैल से राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है उनका राशन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। सरकार फर्जी कार्ड धारकों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड राज्य में तेजी से स्मार्ट मीटर लागू कर रहा है। पुराने मीटर हटाकर डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे बिलिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अगर किसी को गलत बिल मिलता है तो तुरंत शिकायत करना जरूरी है, नहीं तो अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। यूपीएमएसपी ने संकेत दिया है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे या चौथे हफ्ते में जारी किया जा सकता है। कॉपियों की जांच अंतिम चरण में है और अचानक तारीख घोषित हो सकती है। छात्रों को फर्जी वेबसाइट और यूट्यूब लिंक से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि गलत साइट पर डेटा डालना जोखिम भरा हो सकता है। आज सोने के दाम 1,48,000 से 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं, जबकि 22 कैरेट सोना 1,36,000 के करीब चल रहा है। चांदी भी तेजी में है और इसका भाव करीब 2.5 लाख प्रति किलो हो गया है। बताया जा रहा है कि शादी सीजन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से कीमतों में उछाल आया है। नए वित्त वर्ष के साथ बैंकिंग नियम सख्त हुए हैं। केवाईसी अधूरा होने पर खाते की सेवाएं सीमित हो सकती हैं। समय रहते अपडेट न कराना परेशानी बढ़ा सकता है। लखनऊ में केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। ठग लोग बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं और ओटीपी लेकर खाते से पैसे निकाल लेते हैं। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान कॉल पर अपनी निजी जानकारी न दें। अप्रैल की शुरुआत के साथ वाराणसी के घाटों और मंदिर क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। भीड़ भाड़ में जेब कटी और सामान खोने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन लोगों को खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। कई जिलों में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो रही है। अवैध कनेक्शन लेना खतरनाक साबित हो सकता है। जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेजी से डिजिटल किया जा रहा है। अब कई जिलों में ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है। बिना जांच के जमीन खरीदना धोखाधड़ी का कारण बन सकता है, इसीलिए हर कागज को ध्यान से जांचना जरूरी है। अप्रैल महीने में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और हीट वेव का खतरा सामने आ रहा है। किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए समय पर सिंचाई और छाया प्रबंधन करने की सलाह दी गई है। लापरवाही से फसल को भारी नुकसान हो सकता है। कानपुर में चोरी और लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर रात के समय घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने गश्त बढ़ाई है, लेकिन लोगों को भी सुरक्षा के उपाय खुद करने होंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए जा रहे हैं और डॉक्टरों ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। पानी की कमी शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है। गोरखपुर में सड़क और नाली निर्माण तेजी से चल रहा है। कई जगह खुदाई के कारण ट्रैफिक जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में जमीन विवाद के मामलों में तेजी आई है। कई जगह झगड़े और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। बिना कानूनी जांच जमीन का सौदा करना गंभीर जोखिम बन सकता है। सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जी वेबसाइट और एजेंट सक्रिय हो गए हैं। कई युवाओं से पैसे ठगे जा रहे हैं। केवल आधिकारिक पोर्टल से ही आवेदन करना सुरक्षित है। बिना टिकट यात्रा और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। बसों और ट्रकों की चेकिंग बढ़ाई गई है। नियम तोड़ना भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। सावधान, मेरठ में लूट की घटनाओं के बाद पुलिस ने रात की गश्त बढ़ा दी है। सुनसान इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। छोटी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। नोएडा में एआई कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों की सख्ती से निगरानी की जा रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर तुरंत चालान कट रहा है। नियमों की अनदेखी जेब पर भारी पड़ सकती है। नए सत्र के साथ ही स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई निजी स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर बोझ बन सकता है। बिना जानकारी के एडमिशन लेना नुकसानदायक हो सकता है। आगरा में पर्यटकों से ठगी के मामले सामने आए हैं। फर्जी गाइड और होटल बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। अनजान लोगों पर भरोसा करना भारी नुकसान करा सकता है। बरेली में घरेलू विवाद के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। कई मामलों में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। छोटी बात को नजरअंदाज करना बड़ा विवाद बन सकता है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें तेजी से फैल रही हैं। प्रशासन ने बिना पुष्टि के खबर शेयर करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
गलत जानकारी फैलाना कानूनी परेशानी में डाल सकता है। झांसी में वाहन चोरी के मामलों में तेजी आई है। पार्किंग में लापरवाही करना महंगा पड़ सकता है। पुलिस ने अभियान चलाकर जांच तेज कर दी है। गाजियाबाद में निर्माण कार्य के कारण कई रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। यात्रा से पहले रूट की जानकारी लेना जरूरी है। गेहूं की कटाई का समय शुरू हो गया है। मौसम में अचानक बदलाव से फसल को नुकसान हो सकता है। किसानों को समय पर कटाई करने की सलाह दी गई है। अलीगढ़ में फोन कॉल के जरिए बैंक फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। लोग खुद को बैंक अधिकारी बताकर जानकारी मांग रहे हैं। ऐसी कॉल से दूरी बनाए रखना जरूरी है। मुरादाबाद में आपसी विवाद के चलते झगड़े की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। छोटी बात को बढ़ाना गंभीर परिणाम दे सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और हीट वेव का खतरा साफ दिख रहा है। डॉक्टरों ने दोपहर में बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। लापरवाही से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की हर नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।